नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। हटाया गया वेयर हाउस को फिर बनाया खरीदी केंद्र। उमंग सिंघार ने सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। भोपाल में गेहूं खरीदी को लेकर विवाद फिर से गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सिंघार ने कहा कि भाजपा विधायक विष्णु खत्री के वेयर हाउस 1 में 500 टन गेहूं खरीदी में अनियमितताएं सामने आने के बाद उसे सूची से हटा दिया गया था, लेकिन अब उसी परिसर में दोबारा खरीदी केंद्र शुरू कर दिया गया है। सिंघार 2028 बनेगा देश का पहला स्मार्ट महाकुंभ। एआई तकनीक से होगी भीड़ और सुरक्षा की निगरानी। सिंघर्स 2028 इस बार आस्था के साथ तकनीक का भी बड़ा संगम बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार सिंघर्स मेले को देश का सबसे स्मार्ट महाकुंभ बनाने की तैयारी में जुटी है। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए एआई, डिजिटल ट्विन और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रैफिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और भीड़ प्रबंधन पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। प्रशासन का दावा है कि नई तकनीक से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, कम अव्यवस्था और ज्यादा सुरक्षित माहौल मिलेगा। राज्यसभा चुनाव 18 जून को। खड़गे दिग्विजय समेत कई दिग्गजों का खत्म होगा कार्यकाल। भारतीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा इलेक्शंस 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। जून और जुलाई 2026 में कई बड़े नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। एमपी में भर्ती नियम बदलेंगे। अब ज्यादातर सरकारी भर्तियां होंगी कर्मचारी चयन मंडल से। मध्य प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के भर्ती नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब लोक सेवा आयोग को छोड़कर सभी सरकारी भर्तियां कर्मचारी चयन मंडल के जरिए कराई जाएंगी। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे और 2013 के पुराने नियम खत्म हो जाएंगे। क्यूआर कोड से बदलेगी सरकारी स्कूल्स की पढ़ाई। कटनी ने शुरू की डिजिटल शिक्षा पहल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सरकारी स्कूल की पढ़ाई अब पूरी तरह से डिजिटल होने जा रही है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कटनी ने कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए क्यूआर कोड आधारित अध्ययन व्यवस्था शुरू की। छात्र अब क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे डिजिटल कंटेंट और अध्ययन सामग्री तक पहुंच सकेंगे। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर और समान शिक्षा सुविधा मिलेगी। लंबे समय से बंद पड़े स्मार्ट बोर्ड अब फिर से उपयोग में आएंगे। एमपी हाउसिंग बोर्ड में लोकतंत्र सेनानियों को आरक्षण। मकान आवंटन नियमों में बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश में अब लोकतंत्र सेनानियों को भी हाउसिंग बोर्ड के मकानों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश आवास और अधोसंरचना विकास बोर्ड के संचालक मंडल बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। पहले 4% आरक्षण केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए था, लेकिन अब आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बैठक में नए आवास प्रोजेक्ट, मकान आवंटन और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े कई अन्य फैसले लिए गए। एमपी में सड़कों का मेगा प्लान। भोपाल, इंदौर, उज्जैन रीजन को मिलेगा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश में सड़क और कनेक्टिविटी का बड़ा नेटवर्क तैयार करने जा रही है। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संकेत दिए कि प्रदेश को तेज रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर आगे बढ़ाया जाएगा। नए 6 लेन 4 लेन रिंग रोड और एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं से खास तौर पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन रीजन को बड़ा फायदा मिलेगा। एमपी में दौड़ेंगी 5200 नई बसेस। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा जल्द होगी शुरू। मोहन यादव ने प्रदेश में बेहतर और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। योजना के पहले चरण में अगले 2 वर्षों में 1164 मार्गों पर करीब 5206 बसेस का संचालन किया जाएगा। सरकार इन बसेस की निगरानी के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर रही है। इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। एमपी स्कूल्स में अब एआई की पढ़ाई पाठ्यक्रम में शामिल होगी। विक्रमादित्य की जीवनी। मोहन यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े निर्देश दिए। अब प्रदेश के स्कूल्स में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई से जोड़ा जाएगा। इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही सम्राट विक्रमादित्य की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने और गुरु संदीपनी के जीवन पर रोचक पुस्तक तैयार करने के निर्देश दिए गए।
एमपी में भीषण गर्मी का कहर, 4 जिलों में रेड अलर्ट, तापमान 46 डिग्री पार पहुंचने के आसार। मध्य प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मौसम विभाग ने निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया। इन जिलों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक 31 मई तक गर्मी का असर अपने चरम पर रहेगा। प्रदेश के 41 जिलों में लू की चेतावनी दी गई और लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।